मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से निपटने के इकदाम का मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जायजा। श्रीनगर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात, कल से जुज़वी लॉकडाउन नाफिज करने का इंतजामिया का फैसला। रेबन सोपोर में फोर्सेस के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक। और मारूफ टेलीविजन अदाकार शादी लाल कौल का इंतकाल। मुतअद्दिद सियासी, समाजी, अदबी और सकाफती तंजीमों ने किया रंज व गम का इजहार। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से निपटने के इकदाम का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मीटिंग में खास तौर से श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और बारामुल्ला अजला के डिप्टी कमिश्नरों से उनके मुतल्लिका ज़िलों में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और इस वबा पर काबू पाने के बारे में जानकारी हासिल की। मीटिंग में मौजूद हेल्थ व मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अतल डल्लू ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर में कोविड-19 से निपटने के इकदाम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यूनियन टेरिटरी में 3,400 ऑक्सीजन से लैस बेड दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि सेहत के बुनियादी ढांचे को वुसअत देने के लिए लगातार इकदाम किए जा रहे हैं। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, डायरेक्टर सिक्किम्स प्रोफेसर AG अहंगर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की प्रिंसिपल प्रोफेसर सामिया रशीद ने वादी में मुजवजा लॉकडाउन के बारे में अपने अपने नुक्ता निगाह से मरकजी वजीर को आगाह किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत के हुक्काम के काम की सताइश करते हुए लोगों को वज़ा करदा SOPs पर सख्ती से अमल कराने और उन्हें इस बारे में जानकारी आम करने पर जोर दिया। मरकजी सरकार ने कहा है कि कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 62.92% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में ही ऐसे 19,235 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में नोवेल कोरोना वायरस से मुतासरा 5,34,621 अफराद अब तक शफायाब हो चुके हैं, जो ज़ेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद से कहीं ज़्यादा है। सारेदस्त कोरोना वायरस के 2,92,258 मरीज ज़ेर इलाज हैं। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 28,637 नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 8,49,553 अफराद इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इस बीच कोविड-19 से ही एक दिन में 551 अमवात की भी इतला है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 22,674 हो गई है, जिसके नतीजे में शरह अमवात मुल्क में अब 2.66% हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखते हुए इंतजामिया ने कल यानी सोमवार से श्रीनगर में जुज़वी तौर से लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। ये लॉकडाउन श्रीनगर के 99 इलाकों में नाफिज किया जा रहा है और इस दौरान बगैर इजाज़त किसी को चलने फिरने की इजाज़त नहीं होगी। जिला मैजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज DC ऑफिस श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रेड जोन करार दिए गए इलाकों में किसी भी तरह की आवाजाही की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला कल रात देर गए एक मीटिंग में लिया गया। आपके पास एक क्लस्टर ऑफ पॉजिटिव केसेस आता है, सबसे पहले उस एरिया को आप कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद उसमें पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शंस होती है। पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील किया जाता है, उनको बंद किया जाता है। बारिंग वन एक रास्ता जो है वो ओपन रहेगा आने जाने के लिए वहां पे, ताकि कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे आप देखें कि आज भी जो एयरपोर्ट पे लोग आ रहे हैं सबको टेस्ट करके उनका टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद घर भेजा जा रहा है। जो बाई रोड आ रहे हैं उनको टेस्ट करने के बाद उनकी रिपोर्ट आने के बाद घर भेजा जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि माइक्रो लेवल पे एज पर लेड डाउन गाइडलाइन जो आपके कंटेनमेंट जोन है हमें पता होना चाहिए कि कौन आदमी कंटेनमेंट जोन से बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है। क्योंकि अब इसमें लगभग 99 हमारे पास ऐसे एरियाज आ जाते हैं जिनको फिर से कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है आज। तो जो 99 एरियाज हैं उसमें स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट रहेगी कल से कंप्लीट। उसमें किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज अलो नहीं की जाती है। वो भी जो डेजिग्नेटेड लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज पे जा सकते हैं वहाँ पे। तो मेरी इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम लोगों से अपील रहेगी कि जो कंटेनमेंट जोन है जिनको बंद किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, और उसके बाद भी जो सारी एक्टिविटीज उसमें वहाँ पे होनी है उसमें वो कोऑपरेट करें। क्योंकि दरियास्ता इंतजामिया ने श्रीनगर शहर में कई रेड जोन इलाकों को आज सील कर दिया। इस सिलसिले में सड़कों पर रुकावटें खड़ा कर दी गईं। मजीद खबरें इस वक्फे के बाद।
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के पेश नज़र कुपवाड़ा में आज सभी कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा और सिर्फ लाजमी खदमात से जुड़ी गाड़ियों और अफराद को आने जाने की इजाज़त दी गई। वाज़ेह है कि डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा तहसील को 3 दिन के लिए मुकम्मल तौर बंद रखने का ऐलान किया है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र आज अनंतनाग में भी बंदिशें आयद की गईं। जिला में किसी भी गैर ज़रूरी आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस और CRPF एहलकारों को तैनात किया गया। लोगों से फिर अपील की गई है कि वो कोरोना वायरस के पेश नज़र वज़ा करदा रहनुमा खतूत पर पूरी तरह अमल करें। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वो परेशान ना हों बल्कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। बड़गाम ज़िला में भी कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के बाद दफ़ा 144 के तहत पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। लोगों से कहा गया है कि वो पाबंदियों पर पूरी तरह अमल करें। इस सिलसिले में महकमा सेहत और पुलिस ने लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल करके पाबंदियों पर अमल करने की अहमियत उजागर की। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN ईतू ने एक बार फिर कहा है कि कोरोना वबा के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया वज़ा करदा रहनुमा खतूत को सख्ती के साथ अमल लाएगी। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि एक ऐसा निज़ाम तश्कील दिया गया है कि आवाम के सेहत की देखभाल के लिए किसी भी कोताही की गुंजाइश न रहे। अनलॉक के हवाले से तो केसेस बढ़ने लगे और अभी तक 28,000 के करीब जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में हम दोबारा से सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और अगर हमें लगेगा कि लोग जो है वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, अगर हमें लगा किसी किस्म की कोई दिक्कत हमें आ रही है तो उसके बारे में हम बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम पे फैसला करेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि लोग खुद समझदार हैं, लोग खुद समझते हैं और जहाँ तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इकदाम करने हैं उस हवाले से हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने श्रीनगर ज़िला में लॉकडाउन फिर से नाफिज किए जाने के कदम की सराहना की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात और इस वायरस की वजह से हो रही अमवात में इजाफे के बाद ऐसा करना नागुज़ीर बन गया है। BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर व लद्दाख उमूर के इंचार्ज राम माधव ने आज बांडीपुरा में हाल ही में मिलिटेंटों की तरफ से मारे गए पार्टी से वाबस्ता लीडर वसीम भारी के घर जाकर लवाकिन की ढारस बंधाई। उनके हमरा वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और BJP के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना भी थे। इन लीडरों ने मिलिटेंटों की तरफ से मारे गए वसीम बारी, उनके वालिद और भाई को शानदार खराज पेश किया और दीगर अफराद कुंबा के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर राम माधव ने कहा कि BJP के सभी लीडरान मुसीबत की इस घड़ी में गमज़दा कुंबे के साथ खड़े हैं। उन्होंने इन हलाकतों में मुलविस मिलिटेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कहा कि वादी में BJP वर्करों को मौसर सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन हलाकतों से BJP को सदमा पहुंचा है। दरियासना लीडरों ने टाइगर हॉल श्रीनगर में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान भी पार्टी के साबिक ज़िला सदर बांडीपुरा वसीम बारी, उनके भाई और उनके वालिद को खराज पेश किया। इस मौके पर इन लीडरों ने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करने और खून खराबा बंद करने पर जोर दिया। इस मौके पर मरहूमीन के हक़ में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सरकार ने इंतज़ामिया में कुछ तबादलों और तकर्रियों के अहकाम जारी किए हैं। जिन अफसरान के तबादले अमल में लाए गए हैं उनमें IAS ऑफिसर विकास कुंडल और उवैस अहमद शामिल है। इसके अलावा KS अफसरान डॉक्टर बशीर अहमद लोन और डॉक्टर अरविंद किरवानी के तबादले भी अमल में लाए गए हैं। उवैस अहमद को DC बांडीपुरा के तौर तैनात किया गया है। चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू कश्मीर हृदयेश कुमार ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले के हमरा आज गांधरबल में एक मीटिंग के दौरान इस मरकजी इंतजाम वाले इलाके में पार्लिमानी और असम्बली हलकों की हदबंदी के हवाले से अदाद शुमार जमा करने और नक्शजात के ताल्लुक से अमल का जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान मौसूफ ने ज़िला में इलेक्शन महकमे के कामकाज का मुफस्सल जायज़ा लिया। इस दौरान ज़िला में ट्रैफिक निज़ाम की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया।
شمالی کشمیر کے سوپور قصبے میں فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 3 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ یہ جانکاری پولیس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ میں دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سوپور قصبے کے ریبن علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد فورسز نے نصف شب کے قریب اس علاقے کا محاصرہ کیا اور آج صبح سویرے تلاشی کی کارروائی کے دوران علاقے میں چھپے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی اور فورسز کی جوابی کارروائی میں ابتدائی طور ایک ملیٹنٹ مارا گیا۔ بعد میں کارروائی کے دوران مزید 2 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا، تاہم ملیٹنٹوں کی پہچان ہونا ابھی باقی ہے۔ علیحدگی پسند لیڈر اور تحریک حریت کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی کو پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ پی ٹی آئی خبر رساں ایجنسی کے مطابق موصوف کو آج صبح پولیس نے ان کی برزلہ باغات رہائش گاہ سے گرفتار کیا۔ خبر رساں ایجنسی نے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اشرف صحرائی سمیت ممنوعہ جماعت اسلامی کے کچھ ممبروں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ عائد کیا جائے گا۔ معروف ٹیلی ویژن اداکار شادی لال کول کچھ عرصے تک بیمار رہنے کے بعد آج صبح انتقال کر گئے۔ شادی لال کول نے مزاحیہ اداکار کی حیثیت سے متعدد ڈراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے کشمیر کے بہترین اداکاروں میں سے ایک کی حیثیت سے نام کمایا۔ شادی لال کول نے شب رنگ ڈرامہ میں شمس الدین کا کردار نبھایا اور عام لوگوں میں وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ جموں کشمیر کی متعدد سیاسی، سماجی، ثقافتی اور ادبی تنظیموں و شخصیات نے شادی لال کول کے فوت ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے شادی لال کول کے فوت ہونے پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی ترجمان نے اپنی تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ اس معروف اداکار کے فوت ہونے سے جموں کشمیر نے ایک ایسا اداکار کھو دیا ہے جس کی تھیٹر اور ڈرامہ کے میدان میں بڑی دین ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے بھی شادی لال کول کے فوت ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کے سینئر لیڈر رفیع احمد میر نے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ٹیلی ویژن اور تھیٹر سے وابستہ مختلف اداکاروں نے شادی لال کول کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کے انتقال سے ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جسے پر کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ٹیلی ویژن کے کئی سرکردہ اداکاروں نے شادی لال کول کو یوں اپنا خراج پیش کیا۔ جنہوں نے کشمیر کے ہر گھر میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ اتنا اچھا آدمی، اتنا اچھا ڈیڈیکیٹڈ ایکٹر، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی دوسرا ہوگا۔ امس مز خدا تس ورسٹلٹی تھمژ یس خالی کنس مز یہ اس ام سند خلا اخ گو ام سند مرن ست یہ پور کرن بڑ مشکل۔ خدا تھو سرگس مز۔ وہ تو جسمانی طور ہم سے دور چلے گئے، لیکن صدیوں تک لوگ اسے یاد کرتے رہیں گے، اس کی اداکاری کو یاد کرتے رہیں گے، ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ یقین نہیں آ رہا ہے کہ شادی جی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ ہماری فیٹرنیٹی میں آج یہ بہت ہی بڑے سانیہ کا دن ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس کو بہت ہی مس کریں گے، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک ہی مقصد رہا ہے، چاہے خود کتنے ہی اداس ہوں، کتنی ہی مصیبتیں ہوں، لیکن ہمیشہ اس کی ایک خواہش رہی لوگوں کو ہنسانا۔ اگر بہ کامیڈی ہندس میدانس مز کی سہ گو بوجہ شادی جی۔ مے یاد پیوان شادی جی یتھے میں ات وبال جانس من مول تو بہ صٲب کریکٹر گندان، تم کوتاہ ہیچنوس بہ تت مز۔ مے چھنہ پتہ بیہوان شادی لال جی چھنہ یتھ دنیاس مز ون کہین، تم ایکٹنگ ہند سمندر یہ پریت کھانا ہیچت اوس نیران۔ جن دیگر تنظیموں نے شادی لال کول کے سرگباش ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے ان میں جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی اور جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی شامل ہے۔ اہلیہ مرحوم پیرزادہ محمد مقبول مخدومی ساکن مخدوم منڈپ کلاش پورہ سری نگر کل انتقال کر گئیں۔ اس سلسلے میں موجودہ حالات کے پیش نظر کوئی اجتماعی خانہ خوانی نہیں ہوگی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم ابرآلود اور کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔